दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि कैसरगंज सीट पे बीजेपी को डर लग रहा है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने पर? वहां के सियासी समीकरण से क्या बीजेपी टेंशन में है कि अगर टिकट काटा तो फिर क्या होगा? इसीलिए हमने नाम दिया कि बृजभूषण किंग या फिर सियासी किलर। कुछ लोग किलर समझ लेंगे, इसीलिए हमने सियासी किलर लिख दिया। बृजभूषण को भी सियासी किलर ही कहते हैं क्योंकि बात चुनावी हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कटता है तो क्या बीजेपी के लिए सियासी किलर साबित हो जाएंगे और इसीलिए उनका टिकट न तो फाइनल किया जा रहा है और ना ही काटा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि 1 घंटे पहले भी अगर टिकट का ऐलान होता है तो मैं जीत जाऊंगा। तो क्या बृजभूषण ये कहना चाहते हैं कि मुझे टिकट मिला तो जीत और नहीं मिली तो बीजेपी की हार होगी, या फिर उनकी तैयारी इतनी तगड़ी है कि विपक्ष किसी भी उम्मीदवार को अपना चेहरा बनाए वो उसे हरा देंगे? बीजेपी लगातार ये बात जानती है कि उनकी ताकत क्या है। न सिर्फ कैसरगंज सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी उनकी ताकत का अंदाजा बीजेपी को अच्छे से। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों के साथ गलत करने के आरोप लगे और वो फैसला जब तक नहीं आता तब तक बृजभूषण पर बीजेपी कोई फैसला नहीं करना चाहती और ये फैसला अब 7 तारीख को आएगा। अगर टिकट दे दिया गया और आरोप साबित हो गए तो पार्टी की बहुत किरकिरी होगी। फिर विपक्ष यही कहेगा कि ये मोदी सरकार का कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। हो सकता है ग्राउंड पर बीजेपी को इसका नुकसान भी हो जाए। शायद इसीलिए बीजेपी फैसले के इंतजार में है, जैसे कि कोर्ट का फैसला आएगा और टिकट का ऐलान हो जाएगा। उम्मीदवार उतारे, पर बड़ी बात यह है कि अगर बृजभूषण को सजा होती भी है तो बीजेपी किसी और स्थानीय नेता को उम्मीदवार नहीं बना पाएगी, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद केतकी सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। सूत्र कहते हैं कि पहले बृजभूषण के बड़े बेटे करण भूषण के नाम पे चर्चा हुई थी, लेकिन करण भूषण चूंकि यूपी कुश्ती संघ से जुड़े हुए इसलिए उनसे जुड़े भी कई विवाद सामने आए और फिर उनका नाम ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद दूसरे बेटे प्रतीक भूषण के नाम पर भी विचार हुआ, जो फिलहाल गोंडा सदर सीट से बीजेपी टिकट पर विधायक है। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी कि बृजभूषण की फैमिली का गोंडा या फिर कैसरगंज के इलाके में इतना प्रभाव है कि बीजेपी बृजभूषण के आसपास ही टिकट को रखना चाहती है, या उनकी पत्नी केतकी को देना चाहती है या उनके बेटों को देना चाहती है। बीजेपी फिलहाल उपचुनाव नहीं चाहती है, इसीलिए प्रतीक भूषण की बजाय केतकी सिंह के नाम की चर्चा तेज हो जाए। ऐसे में यहाँ ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से वो बाहर नहीं जा पाते। यही बात हम आपको समझाते हैं। स्थानीय स्तर पे कोई भी नेता बृजभूषण के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब आप उन्हें माफिया कहिए या बाहुबली या ताकतवर कहिए, ये आपको तय करना है, क्योंकि इनकी छवि इलाके में दबंग वाली है, ये तो सब जानते हैं। घर पर घोड़ा पालने वाले और अपने रसूख के दम पे चुनाव जीतने वाले बृजभूषण के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि इनके समर्थन के बिना यहां चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, क्योंकि बृजभूषण को जनता की नब्ज पता है। कॉलेज के दिनों से छात्र राजनीति में एक्टिव रहने वाले बृजभूषण साल 1988 में बीजेपी से जुड़े। 1991 में रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में पहुंचे और पहली बार सांसद बने। 15 साल बाद बीजेपी के साथ बृजभूषण का ऐसा मतभेद हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और रसूख देखिए कि साल 2009 में सपा के टिकट पे चुनाव लड़कर जीतकर संसद में पहुंच गए। बृजभूषण ने साल 1999 के बाद से अब तक कोई चुनाव नहीं हारा और शायद यही वजह है कि बीजेपी बृजभूषण को साइड नहीं करना चाहती। इतने गंभीर आरोप के बाद भी टिकट देने के लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि सवाल इस बार 400 सीटों का है। लेकिन असल सवाल यह है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, क्या उस पार्टी के नेताओं को चाणक्य वाले दिमाग की बजाय ऐसे मामलों में दिल से नहीं सोचना चाहिए? आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई क्या इतना बड़ा भी हो गया या सियासी पार्टियों की मजबूरी क्या इतनी बड़ी हो गई कि टिकट देना ही सिद्धांत है और कुछ भी नहीं। और शायद इसीलिए कैसरगंज सीट पे बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि सवाल एक सीट का है और यही एक सीट जोड़कर होते हैं 400 सीट।